1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या कानूनी दांव पेच में फंस सकती है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का भारी विरोध हो रहा है। दरअसल विरोध का सबसे बड़ा कारण है बीपीएससी की परीक्षा, जिसका विरोध सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और लाखों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। और अब मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। जी हाँ, टीईटी शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट में मामला दायर किया है और शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी होगा कि क्या मामला फंस सकता है। हालांकि जिस तरह से हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी हो गई है, याचिका दायर कर दी गई है और लिस्टिंग कर ली गई है, लेकिन अब 1 माह बाद ही सुनवाई हो सकेगी। इस बीच जिस तरह से बीपीएससी की तरफ से प्रक्रिया की जा रही है, वैसे में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। तो लड़ाई जबरदस्त है क्योंकि बीपीएससी परीक्षा लेने को तैयार है, तो दूसरी तरफ मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। उधर शिक्षक सड़क पर भी उतर गए हैं। विरोध जबरदस्त हो रहा है। वैसे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला फंस कहां सकता है। जो जानकार बताते हैं, जो हाईकोर्ट के वकील हैं, वो बताते हैं कि 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों के शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया है। सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है कि जो नई शिक्षक नियमावली बनी, तो पुरानी शिक्षक नियमावली को समाप्त क्यों नहीं किया गया। बड़ा सवाल यही है और यहाँ पर सरकार फंस सकती है। हालांकि इसके अंदर भी पेच है। अगर पुरानी शिक्षक नियमावली को खत्म कर दिया जाता तो उसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। अब उसमें क्या होता, ये भी आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली कि पंचायत व नगर निकायों द्वारा 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियोजन हुआ। ये सभी शिक्षक कार्यरत हैं। नई नियमावली के तहत इन्हें भी सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। पुरानी नियमावली इसलिए समाप्त नहीं की गई क्योंकि ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावलियों के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि के संचालन का प्राधिकार ही खत्म हो जाता, जो वैधानिक संकट की स्थिति होती। यानी 2006, 2012 और 2020 की नियमावली के आधार पर जो शिक्षकों की बहाली हुई है, अगर पुरानी नियमावली को समाप्त किया जाता और नई नियमावली के तहत जो चलाया जाता शिक्षकों को, तो वैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। सबसे बड़ी बात यहाँ ये समझने की है कि अगर पुरानी शिक्षक नियमावली को खत्म कर दिया जाता तो जो पुराने शिक्षक हैं, जो पहले से बहाल हैं नियोजित शिक्षक, वो नई नियमावली के दायरे में आ जाते। तो ऐसे में सरकार के लिए तो फजीहत हो जाती। सरकार तो परीक्षा लेकर उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहती है, सीधे शब्दों में ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में शिक्षकों का मोर्चा खुला हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कल पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे, शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा कि जो शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वो इस नई नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने के लिए परीक्षा क्यों देंगे। बड़ा सवाल यही है और शिक्षक किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। उधर अभ्यर्थी भी विरोध में है। STET 19 के अभ्यर्थी जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में विरोध तो तमाम हो रहे हैं। तो कानूनी दांव पेच की हम जो बात कर रहे थे, पहला दांव फंसेगा यहाँ पर कि पंचायत और नगर निकायों में शिक्षक बहाल करने के लिए बनी जो नियमावली को समाप्त क्यों नहीं किया गया, जब नई नियमावली बनाई गई। तो दूसरी बात है, संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों के शिक्षक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे, यानी जो नियमावली बनी उसे पब्लिक डोमेन में लाकर उस पर आपत्ति ली जानी चाहिए थी कि आखिर क्या इसमें सही है, क्या बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन ये इस प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया। और
नियोजित शिक्षकों पे। अगला पॉइंट जो है, नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ये भी बड़ा सवाल है कि नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसमें नई नियमावली कानूनी दांव पेच में फंस सकती है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में दो उधर अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, इधर शिक्षक भी अड़ गए हैं और बीपीएससी परीक्षा लेने पर अड़ गई है, सरकार परीक्षा लेने पर अड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा आगे, किस तरह से मामला सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि मामला तो कोर्ट में भी पहुंच गया है, हाई कोर्ट में, और जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या शिक्षक बहाली का क्या हश्र होगा। 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, और कुछ दिनों के अंदर ही तस्वीर साफ होने लग जाएगी, क्योंकि जब गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट खुलेगा तो वहां पर केस लिस्टिंग हो चुका है, सुनवाई होगी, इधर दूसरी तरफ बीपीएससी विज्ञापन जारी कर देगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।